प्रश्नावली 9.6। तो देखो इसमें 12वें सवाल में क्या करना है, देखो यहाँ पे ये इधर गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में, तो ये भाग में पहुंचेगा तो dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। अब इसे देखो, अगर हम इसके लिए ये वाले सूत्र यूज करते हैं तो इससे ये यूज सूत्र नहीं होने का, यही तो था सूत्र। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा ये y वाले एक तरफ नहीं हो रहा, y वाला इसका रूप p के अलग नहीं आ रहा, तो हम इसको बदलेंगे, तो जो नीचे है उसे ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसे नीचे लिख देंगे। तो हमने जो बदल दिया, ठीक है, जो ऊपर था वो नीचे कर दिया, जो नीचे था उसे ऊपर कर दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे dx अपॉन dy और यहाँ पे इसके अपोन में अलग तोड़ा और इसके अपोन में अलग तोड़ दिया। इसमें से एक कट गया, दो थे, एक कट गया। यहाँ पे देखो ये पूरा इधर क्या में लिखा है, ये प्लस में, तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमें रूप लाना है अब इसका, ये तो नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx और ये आ जाएगा px, है ना, इसका रूप बन जाएगा ये। इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो ये रूप बनेगा, तो यहाँ पे ये dx है ना, dx अपॉन dy, ये वाला इधर क्या में लिखा है, प्लस में, इधर क्या में जाएगा, माइनस में, क्या हो गया, माइनस में। अब ये बचा हमारा 3y, फिर हम इसके व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो या हमें पता है व्यापक जो समीकरण है वो व्यापक समीकरण क्या होता है, पहले तो व्यापक समीकरण हमारा ये था dy अपॉन dx प्लस py और q, मगर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इस y को हटाना पड़ेगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा x और नीचे आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, मतलब x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब देखो तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक कितना है, p, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, ये हमारा है माइनस के 1/y, और यहाँ पे q कितना है, 3y। इसके बाद पहला काम, पहला स्टेप तो हम यही करते थे कि इससे तुलना करते थे, यही तो कार्य करते थे। दूसरा काम हमारा, दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा वो क्या था कि IF निकालते थे। क्या निकालते थे, IF, e की पावर, यहाँ पे e की पावर समाकलन p और dx होता था, मगर ये हमारा किसके लिए है, ये y के सापेक्ष होगा, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, y, ठीक है। यहाँ पे इसी के लिए हम क्या निकाल लेंगे, IF निकाल लेंगे, तो IF निकाल लेंगे, IF e की पावर समाकलन p और dy, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है हमारी माइनस के 1/y और ये वाले आ गया हमारा dx। अब इसका समाकलन करेंगे, देखो माइनस को तो मैं पहले ले लूंगा, e की पावर माइनस पहले ले लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने dy अपॉन y, ठीक है। इसका समाकलन क्या करेंगे हम, माइनस समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा log y। अब देखो m वाला सूत्र पढ़ा तुमने, m वाला सूत्र हमारा ये है कि अगर किसी की log है, log की घात अगर n होगी तो n को आगे उतार देते हैं, और ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। मगर अगर हम इसके उल्टा भी चल सकते हैं कि ये ऐसे है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब घात में है तो पावर कर सकते हैं, पावर है तो घात में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वाले को माइनस को मैंने -1 ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है लॉग से e की पावर हट जाता है, तो ये आ जाएगा y की घात -1। अब तुम्हें पता है माइनस में होता है तो अपॉन में पहुंच जाता है। ये किसका आ गया हमारा आंसर, y, किसका, IF का मान आ गया। अब निकाल लेंगे सेकंड, क्या निकाल लेंगे, हमारा सेकंड था हमारा सूत्र जो था y गुणा IF बराबर समाकलन और IF गुणा q, और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस c। मगर जब था ये, जब हमारा यहाँ पे क्या था, dy ऊपर था, इसके लिए चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको x, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें y के सापेक्ष, है ना। तो अब यहाँ पे यहाँ से लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे सूत्र है हमारा x, IF का मान कितना आया, 1/y,
वाई बराबर समाकलन आई एफ का मान कितना है 1/y गुना क्यू का मान हमारा कितना है ये है 3y और dy और प्लस सी। देखो यहाँ y से तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई बराबर, ये देखो यहाँ पे बचा हमारा समाकलन और 3 को मैं बाहर लिख लूं, 3 को मैंने बाहर लिख लिया dy प्लस सी और ये आ जाएगा x अपॉन वाई बराबर 3। इसका समाकलन तुम जानते हो क्या होता है y प्लस सी। नीचे भाग में तो दर क्या में पहुंचेगा गुणा में, तो ये गुणा करोगे तो यहाँ पे पूरे की गुणा करता हूं मैं एक साथ, ये आ गया घात कितनी आ गई 2 और यहाँ पे आ गया कितना cy, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।